हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो डीआई के सेट, ठीक है। और ये क्लास जो है बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है, या फिर उन लोगों के लिए भी है जो लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व होते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लगा देते हैं प्री के क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जो लोग बिगिनर्स हैं या फिर मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इन डीआई में कुछ बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा परसेंटेज का। तो डीआई के लिए जो परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले करा दिया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी परसेंटेज की प्लेलिस्ट की। तो वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज के जरूरी होते हैं डीआई के लिए वो मैंने करा दिए हैं। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना डीआई को समझने से पहले, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए जो पहला डीआई है ये बहुत ही आसान सा डीआई है, कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन इस तरह के डीआई में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो ये होती है डेटा कलेक्ट करने में। डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो बीच में लाइंस बनी हुई है ना, तो यहाँ पे लाइंस को कैलकुलेट करने में कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए तीन यहाँ पे मेटल है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, और यहाँ पे ईयर है 2002, 2003, 2004 एंड 2005। तो हर साल में सिल्वर, गोल्ड और कॉपर की क्या क्या वैल्यू होगी वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई डेटा डायरेक्ट यहाँ पे लिखा नहीं है, ग्राफ का रूप में दिया हुआ है। तो पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटा देख लेते हैं। पहले 2002 की बात करते हैं, है ना। तो 2002 में सबसे पहले अगर हम देखें सिल्वर, तो 2002 में सिल्वर अगर देखें तो यहाँ तक का है ना। तो ये कितना है देखो, तो यहाँ तक 50 है ना। यहाँ तक कितना है 50 है, और ये हो गया आपका 100 से एक पॉइंट ऊपर है, मतलब ये जो डेटा होगा वो कितना होगा 110 होगा, ठीक है। ये डेटा कितना हो जाएगा 110, क्लियर है। चलिए उसके बाद हम बात करें यहाँ पे गोल्ड की। 2002 में गोल्ड देखो ये कहाँ तक है, यहाँ तक है ना। तो यहाँ से काउंट करना 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल आपका हो गया 60, ठीक है। और फिर अगर बात करें यहाँ पे आखिरी में कॉपर की, तो कॉपर कितना है देखो। तो देखो यहाँ से हम काउंट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 40 है ना, 40 हो गया। और ये हो गया 50, 90, और फिर 50 और अगेन 50, यानी कि 190। और 190 के बाद यहाँ पे देखो 1, 2, 3, यानी कि 30 और, यानी कि कितना जाएगा 220, क्लियर है। कितना हो जाएगा ये 220, क्लियर है। 2003 का देख लेते हैं। तो 2003 में क्या क्या है देखो जरा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, सिल्वर की। तो यहाँ तक कितना हो गया 50, 100, 150 और 10 ऊपर और है, तो कितना हो गया आपका 160, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, तो यहाँ से ये 10 इधर नीचे आ गया ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो 10, 20, 30, 40 है ना, 50, 60 और यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका हो गया टोटल 70, राइट। और यहाँ पे अगर लास्ट में कॉपर की बात करें तो 20, 50 और जोड़ दिया, 50 और जोड़ दिया तो 120 हो गया। 120 के बाद 1, 2, 3, 4 यानी 40 और, यानी कितना हो गया ये 160। तो ये एग्जाम में कैलकुलेट करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के डीआई की प्रैक्टिस पहले से अच्छे से कर लेना पड़ेगा आप लोग को। नेक्स्ट देखिए 2004 की अगर हम बात करें तो कितना है, देखो ये 50, ये 50, ये 50, 180 हो गया, सॉरी 150 हो गया। 150 के बाद 160, 170, 180, तो पूरा कितना हो गया आपका 180, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्या है, गोल्ड है। तो गोल्ड देखो यहाँ से गोल्ड है ना, तो 10, 20, 20 हो गया, और 50 कितना हो गया 70, 70 के बाद 80, 90, 80, 90, 100 और ये कितना हो गया 10 और, तो ये हो गया आपका टोटल 110, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कॉपर की, तो देखो 10 हो गया यहाँ तक, फिर 50, 50, 100 यानी 110 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60 यानी कि 150 ऊपर और 10 नीचे, ये कितना हो गया टोटल 160 हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2005 की, तो यहाँ पे कितना हो गया देखो 50, 100, 150, 200 और 200 से 20 ज़्यादा है, यानी ये कितना हो गया आपका 220 हो गया। फिर यहाँ बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड कितना होगा देखो यहाँ से, तो 10, 20, 30 और 30 के बाद यहाँ पे ऊपर 50 है और, तो ये कितना हो गया आपका 80, क्लियर है। और लास्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे कॉपर की, तो 50 और 50, 100 और ये 50 से 10 कम है, यानी कि
ये हो जाएगा आपका 140। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है डेटा को कलेक्ट करने में, तो वो डेटा आपको कलेक्ट करना ही पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेटा कलेक्ट करना है। तो हमने टोटल डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब बाकी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया टोटल सेल ऑफ कॉपर इन 2003 एंड 4 आर व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल ऑफ सिल्वर इन 4 एंड 5। देखो 3 एंड 4 में कॉपर, देखो तो 3 एंड 4 में कॉपर है सबसे ऊपर, तो 3 में कॉपर कितना है 160 और 4 में भी कितना है 160, तो कॉपर यहाँ पे टोटल कितना हो गया 320, राइट। और नेक्स्ट बोला गया आर व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल ऑफ किसका, सिल्वर का 4 एंड 5 में। तो 4 एंड 5 में सिल्वर, देखो सिल्वर कहाँ है नीचे, तो 180 है और 180 और यहाँ पे कितना है 220, तो 180 और 220 दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। और 400 का एवरेज जब लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 200, राइट। यहाँ पे कितना कितना था देखो 180 था और 220 था, तो इसका एवरेज कैसे करोगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, दोनों को ऐड करोगे 400 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 200। ठीक है, यानी कि 320 डिवाइड बाई 200 और इंटू कितना 100। सिंपल सी बात है, ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स और कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर आएगा 160%। ठीक है, तो बोला गया व्हाट परसेंट ऑफ, तो कितना परसेंट हो जाएगा आपका 160%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया व्हाट विल बी सेल ऑफ गोल्ड इन 2006 इफ इट इज इक्वल टू एवरेज सेल ऑफ गोल्ड इन 2, 4 एंड 5। कुल मिला के हमें एवरेज निकालना है 2, 4, 5 का गोल्ड का। तो 2, 4, 5 में गोल्ड देखो, तो 2 में है 60, 4 में है 110 और 80, तो 60, 110, 80 है ना, 60, 110 और 80। ठीक है, तो इसका एवरेज लेना है। अब देखो एवरेज कैसे लिया जाए, सबसे पहली बात ये है, या तो एक तो ये तरीका है कि इन सबको ऐड कर दो, ऐड करो जल्दी से जरा। तो 60 और 110 जगह 170 और 80 कितना हो गया 250 डिवाइड बाई 3, तो 250 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, तो 8 और ये कैंसिल करो 3, 83.33 होगा। एक तो ये तरीका है कि आप पूरा ऐड करके और इस तरीके से निकालो। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, वैसे यहाँ पे ये तरीका भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस को काफ़ी आसान कर देता है। देखो यहाँ पे 60, 110 और 80 का एवरेज लेना था। ठीक है, और हम क्या कर लेते हैं कि इनका ना एवरेज कुछ मान लेते हैं। मान लिया कि एवरेज इनका 80 है। ठीक है, मान लिया कि इनका एवरेज कितना है 80 है। अगर इन तीनों नंबर्स का एवरेज 80 है तो इन तीनों नंबर्स की वैल्यू 80 के आसपास की होनी चाहिए। इसकी तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 80 से ऊपर है, कितना, ये 80 से 30 ऊपर है, और ये कितना, ये 20 कम है। तो प्लस 30 और -20, प्लस 30 और -20 कितना निकल के आता है, +10 निकल के आता है। अब +10 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है ना, तो +10 को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आएगा 3.33। तो यहाँ पे जो 80 माना था उसमें 3.33 ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 83.33। इस तरीके से आप दिमाग में भी कैलकुलेट कर पाओगे काफ़ी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट विल बी टोटल सेल ऑफ ऑल 3 in 2006 if it is equal to 1.5 times the sum of average sale of silver in 2, 3 and copper 3, 4। तो देखो 2, 3 में सिल्वर कितना है और उसका लेना है हमें एवरेज। तो 2, 3 में जरा सिल्वर देखते हैं, 2, 3 में सिल्वर। तो अगर हम देखें 2 में, तो 2 में सिल्वर कितना है देखो, तो 110 और 160, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 270। ठीक है, तो 110 और 160, मैं डेटा पहले लिख लेता हूँ। और यहाँ पे कॉपर कितना है 2003 एंड 4 में देखते हैं, तो 2003 में कॉपर कितना है देखो, तो 160 और 4 में भी 160, यानी कितना 160 और यहाँ भी 160। ठीक है, तो क्या करना है हमें कि हमें करना है 1.5 टाइम्स द सम ऑफ एवरेज सेल ऑफ सिल्वर इन 2, 3 एंड कॉपर 3, 4। ठीक है, चलिए तो इनका जरा हम एडिशन कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया भाई 270, और इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया 320। ठीक है, इनका लेना है हमें एवरेज, तो डिवाइड बाई कितना 2, तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना जाएगा आपका 590 डिवाइड बाई 2, यानी ये कितना जाएगा आपका 2, यहाँ पे हाफ किया 295 है ना, तो 295। और इसका करना है हमें 1.5 टाइम्स, 295 का 1.5 टाइम्स करना है, यानी कि इंटू 1.5 करना है। इंटू 1.5 करने का मतलब ये है कि इस नंबर का आधा इसमें और जोड़ दो,
तो इस नंबर का आधा कितना होगा, 295 का आधा कितना होगा, तो 147.5। क्लियर है, इसको जोड़ दो यहीं पे, तो 0.5 हो गया, 5 और 7 12 का 2 कैरी 1, 9 और 4 13 और 1 कितना हो गया 14 का 4 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी 442.5। ठीक है, यही जो है हमें निकालना था। अब यहाँ पे ये काम भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है कि एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और फिर इन दोनों को ऐड किया, उनका एवरेज निकाल लिया। हमें ये बोला गया था कि सम ऑफ एवरेज, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई पहले इनका एवरेज निकाल लो, पहले इनका क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो, और फिर सम कर दो, बात वही निकलेगी, बात वही पड़ेगी। आप अगर ये काम करोगे, ठीक है, तो वही बात होगी, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जा रहा है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, 2 तो कॉमन है ना, तो पूरे को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है, या फिर इस तरीके से कर लो, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। अगर इस तरीके से करेंगे तो 110 और 160 कितना हो गया, 270 डिवाइड बाई 2 यानी कि 135, और 160 डिवाइड बाई 2 यानी कि 160, दोनों को ऐड करोगे तो भी कितना आएगा 295 ही आएगा, इधर भी 295 आएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको वो तरीका अप्लाई करना होगा एग्जाम में, जैसे क्वेश्चंस काफी जल्दी सॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, सेल्स ऑफ सिल्वर इन ऑल 4 years आर व्हाट % ऑफ टोटल सेल ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन 3 and 4। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सिल्वर जो है वो ऑल 4 years में कितना है। देखो सिल्वर की अगर हम बात करें, यहाँ पे सिल्वर सबसे नीचे, तो कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैलकुलेट काफ़ी जल्दी आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना है 220 और 180, भाई 220 और 180 400 हो गया, है ना भाई। इधर का 20 इसमें दे दो तो 200 ये हो गया, और ये भी 200, तो ये दोनों ऐड करोगे हो जाएगा 400। चलिए 400 और 100 500, और ये कितना हो गया आपका 60, यानी कि 560 और 100 तो कितना हो गया 660 और 10 कितना होगा 670। तो टोटल यहाँ पे सिल्वर जो है, टोटल सिल्वर जो है वो कितना हो गया आपका 670। क्लियर है। अब क्या करना है हमें, टोटल सेल ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन 3 and 4। तो 3 and 4 में कॉपर एंड गोल्ड का टोटल करना है। ठीक है, देखो 3 and 4 में, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 and 4 में कॉपर कितना है, तो 160 और 160, है ना, सिंपल है, 320 हो गया। और गोल्ड कितना है, गोल्ड है 3 में 70 और 2 and 4 में 110, तो 110 और 70 180, तो 180 और 320 कितना हो जाएगा 500। तो करना क्या है, इसको डिवाइड करना है किससे, 500 से, और इनटू कितना 100। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 खत्म हो गया, इसको कैंसिल किया कितना हो जाएगा 1 3, ठीक है, और यहाँ बचेगा 4, यानी कितना जाएगा यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, 2 और 20 कितना जाएगा 4। ठीक है, तो 134%। ठीक है, कितना आएगा 134%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेल ऑफ सिल्वर इन 2003-4 to the difference between average sale of copper and gold in 2-3। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो, टोटल सेल ऑफ सिल्वर इन 3 and 4। तो टोटल सेल ऑफ सिल्वर इन 3 and 4 देखो, तो टोटल सेल ऑफ सिल्वर कहाँ है, सिल्वर सबसे नीचे है, तो 160 and 180। ठीक है, 160 and 180, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 100 और 100 200, और 60 और 80 कितना हो गया, 60 और 80 आपका हो गया 140, यानी टोटल कितना 340। ठीक है, कितना जाएगा आपका 340। रेशियो कितना करना है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेल ऑफ कॉपर एंड गोल्ड इन 2002 and 3। तो एवरेज सेल ऑफ कॉपर एंड गोल्ड देखो, तो कॉपर एंड गोल्ड का कितना है देखो 2 and 3 में, तो 2 में कॉपर कितना है, तो 2 में कॉपर है 220, और यहाँ पे 3 में कितना है 160, तो 220 और 160 ऐड करो कितना जाएगा 380। ठीक है, 380 का एवरेज कितना 190। क्लियर है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कितना है यहाँ पे 2002 में, यहाँ पे 60 है और 70, तो 60-70 का एडिशन कितना जाएगा 60 और 70 130 का एवरेज कितना जाएगा 65। इन दोनों का लेना है हमें डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का हमें लेना है डिफरेंस। तो 190 माइनस कितना 65, तो 190 माइनस 65 कितना होता है ये 125। क्लियर है।
चलिए, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे होगा 340 और यहाँ पे जगह 125। क्या करें, इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो जगह 68 और ये आपका यहाँ पे जाएगा 25। ठीक है, तो क्या रेशियो निकल के आएगा 68:25। इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो हमने ग्राफ में ही कर लिया है, तो जिनको समझ में नहीं आया हो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सेट था हमारा डीआई का। अभी सेकंड सेट हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड सेट में क्या दिया हुआ है। सेकंड सेट ऑफ डीआई में ये भी बहुत ही आसान से डीआई है, प्री लेवल डीआई है। क्या बोला गया, फ्लोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द डेटा रिगार्डिंग ग्रॉस स्टेट इनकम इन बिलियन रुपीज ऑफ 5 स्टेट ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ 2011 to 2012। 2011 एंड 2012 2 साल का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। 5 स्टेट है, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिएगा, व्हाट इज द एवरेज ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ ऑल गिवन स्टेट टुगेदर इन 2011। 2011 का हमें निकालना है एवरेज। देखिए, अगर मैं अब चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ 2011 का डेटा नोट कर लेते हैं पहले। देखो, हरियाणा के लिए है 1120, फिर यहाँ पे उत्तराखंड के लिए कितना है 780, 780 कितना है 7 यहाँ पे 80, फिर यहाँ पे गुजरात के लिए है 1330, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए है 1250 और फिर उत्तर प्रदेश के लिए कितना है 1060। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का एक तरीका यह है कि इन सबको ऐड करो, इन सबको आप क्या करो, ऐड करो और फिर उसको डिवाइड करो किससे, 5 से। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप इन नंबर्स को देखो, इन नंबर्स को देख के और कुछ एवरेज मान लो अपने पास से। ठीक है, इन नंबर्स को देख के कुछ एवरेज मान लो अपने पास से। जैसे मैंने मान लिया कि इनका एवरेज जो है वो 1000 है। ठीक है, मैंने मान लिया ऐसे ही। क्यों माना, क्योंकि ये सारे नंबर्स मुझे 1000 के आसपास के दिख रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि इनका एवरेज जो है वो 1000 होगा। ठीक है, अब इनका एवरेज अगर 1000 होगा तो हर एक नंबर की वैल्यू जो है वो लगभग 1000 होनी चाहिए। अब है क्या, देखो, तो पहला नंबर 1000 है, नहीं, कितना 120 एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो 120 प्लस लिख लिया। दूसरा नंबर 780 है, जो कि 220 यहाँ पे क्या है 220 कम है। ठीक है, तो -220 लिख लिया। यहाँ पे ये 330 ज़्यादा है, ये 250 ज़्यादा है और ये 60 ज़्यादा है। इस तरीके से लिख लिया। अब देखो, +120 और -120 कितना बचा, -100 बचा। -100 करेंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा 230 और 250 कितना हो गया 480, और 480 और 60, तो 480 और 60 कितना जाएगा 540। ठीक है, तो 540 यहाँ पे प्लस में निकल के आ रहा है। इसको डिवाइड कर दो कितने पार्ट में, 5 स्टेट है, 5 स्टेट का डेटा लिया तो डिवाइड बाई 5, तो जगह 108। ठीक है, तो ये 108 जो है ना एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, तो उसी को क्या करना है कि इसमें ऐड कर देना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1108। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया, ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ गुजरात इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट % इन 2012 देन प्रीवियस ईयर। देखो, बोला गया है गुजरात में जो है ना 2012 में कितने % का इंक्रीमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर से। तो देखो 2011 में 1330 था और 2012 में हो गया 1380। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया ना। 50 बढ़ गया कहाँ से, 1330 से, और इंटू 100 ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब ये कितना आएगा ये हमें निकालना है। एक तो ये है कि हम पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करें, दूसरा तरीका ये है कि हम थोड़ा सा अप्रॉक्स कैलकुलेशन करें, जल्दी कैलकुलेशन करें और ऑप्शन देख के हम टिक कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये जो नंबर है आपका नीचे जो दिख रहा है, इसका अगर मैं पूछूं कि 1% कितना होगा, तो 1% आप बोल सकते हैं कि 13.3 होगा। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर है 50, ऊपर कितना है 50, और आपको अगर 13 की टेबल पता हो तो 13 4 जा कितना होता है 52 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, तो ये लगभग जो है 13 इंटू 4 तो 52 हो गया, और 0.3 इंटू 4 1.2 यानी कि 53.4 आएगा, 53.2 आएगा। और 53.2 से थोड़ा सा ही कम है ना, ये थोड़ा सा ही कम है ना 52.2 से। तो कहने का मतलब ये है कि 1% की वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो
4% से थोड़ी सी जो है 4% से थोड़ी सी क्या आएगी, कम आएगी। मतलब इसका आंसर 3% से लेके 4% के बीच में आएगा। जो भी ऑप्शन में दिखेगा उसको टिक कर दोगे। समझ गए बात को, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या बोला गया। What is the difference between gross state income of Maharashtra and Haryana together in 2011? देखो 2011 कौन कौन सा स्टेट चाहिए हमें, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। तो हरियाणा में कितना है 2011 में, देखो 1120, और महाराष्ट्र में कितना है 1250। इन दोनों को ऐड कर दो तो 1250 और 1120 ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ऐड कर सकते हैं। कितना आएगा 2370। क्लियर है। एंड ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गुजरात टुगेदर इन 2012। 2012 में कौन कौन सा स्टेट, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। तो गुजरात कहाँ, ये रहा, कितना है यहाँ पे 1380, और उत्तर प्रदेश कितना है 1140। इन दोनों को ऐड कर दो तो देखो 13 और 11 कितना हो गया 2400, और यहाँ पे 80 और 40 120, यानी कि 2400 और 120 कितना होगा 2520। ठीक है, इनके बीच का क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंस निकाल लीजिए। ये नंबर बड़ा है तो ये पहले आएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो कितना माइनस होगा देखो 150। ठीक है, कितना हो जाएगा 150। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ना फास्ट करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे मान लो कि अब इनको माइनस करना है, तो मैंने बीच का नंबर ले लिया 2400, बीच का नंबर कितना ले लिया 2400। अब ये जो है ये 2400 से 120 ज़्यादा है, और ये 2400 से 30 कम है। मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, वही डिफरेंस आएगा कितना 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ महाराष्ट्र इन 2012 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ ऑल द गिवन स्टेट इन द सेम ईयर। देखो बात हो रही है यहाँ पे महाराष्ट्र, कौन से साल में 2012 में। चलो तो 2012 महाराष्ट्र कितना है 1250। क्लियर है, कितना है 1250, सॉरी 2012 में बोला गया ना, तो 2012 में है 1480। क्लियर है, बोला गया है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ ऑल द गिवन स्टेट इन द सेम ईयर। यानी कि सारे स्टेट का आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सारे स्टेट का ऐड करते हैं जरा। देखो देखिए 1280, सॉरी एक काम करो, आप देखो कैसे ऐड कर सकते हो। काम करो, पहले हम यहाँ पे 100 टर्म में जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इन सबको ऐड करना है ना। 100 के मल्टीपल में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हम लेंगे 1200। ठीक है, यहाँ से कितना लेंगे 1200, 40 छोड़ दो उसको हम बाद में देखेंगे। 1200, ठीक है 1200 और 800 कितना हो गया 2000, यहाँ से 10 छोड़ दिया है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 1200 और 800 कितना हो गया यहाँ पे आपका 2000 और यहाँ पे 13, यानी कि 3300, 3300 और 1400। ठीक है, तो 33 और 14 कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से कैलकुलेट करो 47, 47 और यहाँ से कितना आएगा 11, तो 47 और 11 कितना जाएगा 58, यानी कि 5800 हो गया। आप जो हमने 2 प्लेस छोड़े थे ना यूनिट और 10th प्लेस वाला, उनको ऐड करते हैं। देखो 40 और यहाँ से 10 कितना हो गया 50, तो 50 और 80 130, 130 और 80, तो 130 और 80 कितना हो गया 210 और 210 और 40, यानी कि 250, तो 250 और ऐड कर दो तो कितना होगा 6050। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ महाराष्ट्र यानी कि 1480 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ग्रॉस इनकम, यानी कि ऑल द स्टेट टुगेदर, यानी कि 6050 का कितना परसेंट है, तो इंटू कितना 100। ठीक है, फिर से वही बात कि यहाँ पे कैलकुलेशन आपको अप्रॉक्स में करनी है, एक्यूरेट तो करनी नहीं है। तो हम क्या करें, तो यहाँ पे हम क्या करें, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ना दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएं, देखो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर मुझे दिख रहा है, इस नंबर का 1/4, इस नंबर का 1/4 कितना होगा लगभग बताओ। तो यहाँ पे है 6000, और 6000 का अगर 1/4 देखें तो 6000 का 1/4 1500 होगा, 1500 होगा, 1500 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1500 से थोड़ा सा क्या होगा ज़्यादा होगा, और ऊपर वाला नंबर भी 1500 के आसपास का ही है, थोड़ा सा कम है 1500 के आसपास का ही है ना। ठीक है, चलिए इसका मतलब 1/4 यानी कितना 25%, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू जो है
वो 25% से थोड़ी सी कम होगी, यानी कि हम अब बोल सकते हैं यहाँ पे कितनी होगी 24%। ठीक है, फिर से बता दूं, एक बार देख लो, नीचे वाला जो नंबर है 6000 के आसपास का है, उसका 1/4 1500 के आसपास होगा, 1500 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऊपर वाली वैल्यू 1500 से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो 1500 जो है वो 1/4 है, यानी कि 25% है, और ऊपर वाली वैल्यू अगर थोड़ी सी कम है तो मान लो कि 1% या 2% कम कर दो, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 24%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ हरियाणा एंड उत्तराखंड इन 2011। ठीक है, 2011 में हरियाणा एंड उत्तराखंड, तो हरियाणा कितना है 1120 और उत्तराखंड कितना है 780। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 80 अगर यहाँ पे 80 अगर 20 में ऐड कर दें तो 1200 हो गया, 1200 700 कितना 1900, कितना 1900। टू ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश 2012। देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी कि 810 और उत्तर प्रदेश यानी कि 1140, तो 1100 और 800 हो गया कितना 1900, और 10 और 40 50, यानी कि 1950। 0 0 हो गया कैंसिल, और 5 कॉमन ले लें, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 3 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 और 9, तो क्या आएगा आंसर हमारा 38:39। ठीक है, 38:39। तो ये डीआई भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 2 डीआई मैंने इंक्लूड करी है, प्री लेवल की डीआई है, बहुत ही बेसिक सी डीआई थी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। इस तरह की डीआई सभी लोग सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन आपको स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, मस्ट है, और बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।